हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th और 12th के जो हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं उन सब के लिए एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि हरियाणा बोर्ड ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा बोर्ड ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है। 2021 में जो पेपर होने वाले हैं मतलब बोर्ड के, तो वो नेक्स्ट मंथ से पेपर होने वाले हैं। डेट शीट आ गई है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10th की डेट शीट देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, क्लास 10th के जो पेपर हैं वो 22 अप्रैल से चालू हो रहे हैं। ठीक है, तो 22 अप्रैल को पहला पेपर है। 22 अप्रैल को दिन है गुरुवार, मतलब थर्सडे। उस दिन पेपर है बच्चों का सोशल साइंस का। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पेपर है 26 अप्रैल को, दिन है सोमवार, पेपर है हिंदी। फिर नेक्स्ट पेपर है 28 अप्रैल और दिन है बुधवार, पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, और उसके बाद है फिर 3 मई, और 3 मई को दिन है सोमवार का, पेपर है मैथ्स का। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैथ्स और इंग्लिश के पेपर में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा गैप दे दिया है ना। तो 4 दिन का गैप मिल रहा है इंग्लिश और मैथ्स के पेपर में। इसका मतलब आपका ये है कि आप अच्छे से मैथ्स के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर साइंस के पेपर की बात करें, साइंस का पेपर है 7 मई को और दिन है शुक्रवार। ठीक, और साइंस और मैथ्स में भी गैप दे रखा है इन्होंने, कम से कम 3 दिन का, 4 5 6 है ना, 3 दिन का गैप है। तो साइंस के पेपर की तैयारी अच्छे से हो सकती है। मतलब बोर्ड ने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है बच्चों का कि मैथ्स और साइंस जो कि टफ सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों के लिए, है ना, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं सब्जेक्ट्स में कमज़ोर होते हैं, तो उसमें बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा रियायत दी है कि बच्चों को काफ़ी दिन दे दिए हैं, मतलब 2 3 दिन 4 4 दिन दे दिए हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, और फिर ना लास्ट पेपर आता है 10 मई को। ठीक है, 10 मई को दिन है सोमवार। और इस दिन पेपर कौन कौन से होते हैं, इस दिन फिजिकल एजुकेशन हो गया, संस्कृत हो गया, ड्राइंग है, उर्दू है, और जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन सभी का पेपर किस दिन है, 10 मई को है। तो जो अब बात करते हैं हम क्लास 12th के पेपर की। तो क्लास 12th के जो पेपर हैं ये 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 20 अप्रैल को पहला पेपर है, 20 अप्रैल को दिन है मंगलवार, पहला पेपर है हिंदी का, 12th जो क्लास के बच्चे हैं उन सभी के लिए। फिर अगला पेपर है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को दिन है शुक्रवार और इस दिन पेपर है फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का, है ना। जिन बच्चों के पास फिजिक्स ले रखी है उनका पेपर फिजिक्स का होगा, और जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखा है उनका पेपर इको का होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को दिन है शनिवार। इस दिन फाइन आर्ट्स का पेपर है। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, जिन जिन बच्चों ने ले रखा होगा उन सभी का पेपर होगा। ठीक है, 24 अप्रैल को। ठीक, फिर आता है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को है दिन मंगलवार और पेपर है मैथ्स का। तो अगर ऐसे ध्यान से देखा जाए, फिजिक्स के बाद, है ना, फिजिक्स जो पेपर है 23 अप्रैल को था फिजिक्स और इको का, उसके बाद 3 दिन का गैप मिला है, 24 25 26, है ना। और फिर 27 को पेपर है मैथ्स का। मतलब मैथ्स के लिए आपके पास 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में आप मैथ्स की अच्छी खासी रिवीजन कर सकते हैं। अगर पहले भी अगर थोड़ा बहुत, अगर आप थोड़ी बहुत कमजोरी रही हो मैथ्स में, तो उस कमी को भी आप इन 3 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छे से रिवाइज करके दूर कर सकते हैं। फिर आता है दिन 29 अप्रैल का। तो 29 अप्रैल को भाई है थर्सडे। इस दिन पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, इसके लिए भी आपको एक दिन का गैप मिला हुआ है, बुधवार को छुट्टी है। ठीक है, फिर आता है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को दिन है शुक्रवार। ठीक है, इस दिन पेपर है होम साइंस का। जिन बच्चों ने होम साइंस ले रखी है उनका होम साइंस का पेपर होगा। फिर आता है 1 मई। 1 मई को दिन है शनिवार, मतलब सैटरडे। इस दिन पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी आपको मतलब टाइम तो नहीं दिया है इन्होंने, क्योंकि 29 30 और एक लगातार पेपर चलते आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप मतलब बीच में जो ऊपर गैप मिल रहे हैं, तो उन गैप्स में भी आप तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश की। ठीक है, फिर आता है 5 मई। 5 मई को दिन है बुधवार। इस दिन पेपर है केमिस्ट्री और अकाउंट्स का। ठीक है, मतलब जो साइंस स्ट्रीम्स के बच्चे हैं उनके पास केमिस्ट्री होता है, और जो कॉमर्स के होते हैं उनके पास अकाउंट्स होता है, तो इनका पेपर होगा। फिर 6 मई की बात करते हैं। 6 मई को दिन है थर्सडे, मतलब गुरुवार। इस दिन पेपर है ज्योग्राफी का, मतलब जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनके पास ज्योग्राफी होती है। फिर बात करते हैं 7 मई की। 7 मई को दिन है शुक्रवार। इस दिन कंप्यूटर साइंस का पेपर, अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर साइंस ले रखा है 12th क्लास में, तो उसका पेपर होगा ये। ठीक है, 8 मई को दिन है शनिवार। उस दिन पेपर है हिस्ट्री और बायोलॉजी का। आर्ट्स वाले बच्चों का हिस्ट्री का पेपर होगा, और साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका पेपर होगा बायोलॉजी का, अगर किसी ने बायोलॉजी ले रखी है तो। फिर 10 मई आते हैं। 10 मई को दिन है सोमवार। इस दिन पेपर होगा एग्रीकल्चर का और साइकोलॉजी का। ठीक है, फिर 11 मई पे आते हैं। 11 मई को दिन है मंगलवार, पेपर है संस्कृत या फिर उर्दू। ठीक है, मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनका पेपर है फिर ये। 12 मई को आते हैं। 12 मई को दिन है बुधवार, पेपर है पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स वाले बच्चों का है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये। फिर 13 मई पे आते हैं। 13 मई को दिन है थर्सडे। इस दिन पेपर है बिजनेस स्टडीज़, मतलब जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनके पास ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर लास्ट आता है 15 मई को। 15 मई दिन है शनिवार, पेपर है सोशोलॉजी का। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेट शीट है हमारी वो ख़त्म हो जाती है। और
अगर देखा जाए तो पेपर 12th क्लास के पेपर 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे, 15 मई को जाके ख़त्म हो रहे, मतलब लगभग 1 महीना लिया है बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए, है ना। और उसी तरीके से जो क्लास 10th के पेपर देखें तो ये भी 22 अप्रैल को चालू हो रहे हैं और 10 मई को ख़त्म हो रहे हैं। और सभी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में अच्छा खासा गैप दे रखा, ताकि जो कोविड की वजह से इस साल जो बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है, ताकि वो अच्छे से रिविज़न कर सकें और अच्छे से एग्ज़ाम में अपने मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो